हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2006 में आई एक अंडररेटेड हॉरर स्लैशर मूवी को जिसका नाम है हैचेट। इस मूवी का मेन विलन देखने में बहुत ही अजीब है और उसका लोगों को मारने का तरीका उससे भी अजीब है। दोस्तों, ये एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी है जिसमें आपको बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो आदमी को देखते हैं जो नदी में एलिगेटर पकड़ रहे थे। उनमें से एक आदमी को टॉयलेट लग जाता है और वह नदी के किनारे टॉयलेट करने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वह देखता है कि कोई उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है और फिर झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती है। जब वो वहाँ चेक करने जाता है तो अचानक से कोई पीछे से आकर उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेन और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक फेस्टिवल में आए होते हैं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और वह उसे भूलने के लिए वहां आया था। मगर वहां चारों तरफ लड़कियों को देखकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड की और भी याद आ रही थी और वहां पर उसने हॉन्टेड वुडू शॉप के बारे में सुना था और फिर वह वहां पर जाने का डिसाइड करता है और फिर मार्कस को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। वह दोनों उस शॉप पर जाते हैं जहां उस दुकान का ऑनर कहता है कि वह अब टूर नहीं करवाता है क्योंकि उस जगह जाना अब अलाउ नहीं है। और फिर वह ऑनर एक दूसरे दुकान का एड्रेस देता है जो उस जगह पर टूर करवाता था और फिर वह दोनों उस दुकान के ऑनर के बताए एड्रेस पर चले जाते हैं, जहां वह दोनों एक लड़के से मिलता है जिसका नाम शॉन था। वह लोगों को टूर करवाता था और वहां 2 मॉडल्स भी थे जो अपने पार्टनर के साथ उस टूर पर जा रहे थे। खैर, वह दोनों टिकट खरीद कर बस में बैठ जाते हैं जहाँ और भी लोग उस टूर पर जा रहे थे। शॉन उस बस को ड्राइव कर उस शॉप तक ले जाता है और फिर वे सभी लोग एक बोट में बैठ जाते हैं। शॉन बोट को जैसे ही स्टार्ट करता, वहाँ एक आदमी उन सभी को टूर पर जाने के लिए मना कर रहा था, मगर वे सभी लोग उस आदमी के बात को नजरअंदाज कर वहां से चले जाते हैं। शॉन उन सभी को उस जगह का टूर करवा रहा था क्योंकि यह एक हॉन्टेड टूर था, तो साथ साथ उन सभी को डरा भी रहा था। टूर कराते समय शॉन नदी के किनारे एक घर को दिखाता है और वह कहता है कि यह घर अर्बन लेजेंडरी विक्टर क्राउली का घर है और वह उन सभी को बताता है कि विक्टर क्राउली देखने में बहुत ही बदसूरत था और इसी कारण उसके पिता ने एक हैचेट से उसे मार दिया था। मगर वहाँ बैठी एक लड़की जिसका नाम मेरी बेथ था, वह कहती है कि ये जो स्टोरी हम लोगों को बता रहा है ये कहानी बिल्कुल ही फेक है। और फिर कुछ दूर चलने पर उन सभी की बोट 2 पत्थरों के बीच जाके फंस जाती है। वो लोग उस बोट को वहाँ से निकालने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो लोग उस बोट को वहाँ से नहीं निकाल पाते और तभी वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश के कारण वह बोट पानी में डूबने लगता है। वह लोग उस जगह बुरी तरह से फंस चुके थे और फिर जिम एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर एक एलिगेटर पकड़ लेता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और फिर तभी मेरी बेथ गन से उस एलिगेटर को शूट कर देती है और फिर वे सभी लोग एक एक करके नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब वे सभी लोग उस जंगल में बुरी तरह से फंस चुके थे। अब वो लोग शॉन से उस जगह से बाहर निकलने के बारे में पूछते हैं, जिस पर शॉन बुरी तरह से फंस जाता है। तब वो बताता है कि वह कोई टूर गाइड नहीं है, मगर कुछ पैसों की वजह से उसका भाई उसे इस जगह भेज दिया था, लेकिन अब वो इस टूर में फंस चुका है। उसके बाद वह मेरी बेथ से पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई, जिस पर मेरी बेथ कहती है कि वो वहाँ किसी को ढूंढने आई है। वो बताती है कि 2 दिन पहले उसके पिता और भाई यहाँ एलिगेटर पकड़ने आए थे, मगर वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। वह उन सभी से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे, मगर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता। तब वह कहती है कि यह इलाका विक्टर क्राउली का है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर वह उस आदमखोर की कहानी को बताता है। वह कहती है कि विक्टर डिफॉर्म पैदा हुआ था, इसीलिए वह देखने में बहुत ही बदसूरत था और इसी कारण विक्टर के पिता उसे घर में सबसे छुपा के रखते थे क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे उसे परेशान करते थे और यही कारण है कि वह शहर से दूर इस जंगल में आकर रहते थे। हैलोवीन की एक रात जब विक्टर क्राउली के पिता घर पे नहीं थे, तब कुछ बच्चे विक्टर को परेशान कर रहे थे और पटाखे को जलाकर उसके घर के अंदर फेंक रहे थे और तभी उन पटाखों से घर में आग लग जाती है और तभी वहाँ विक्टर के पिता आ जाते हैं, जिसे देखकर वह सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके पिता दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर वह तोड़ नहीं पाते हैं
तब वहाँ रखा एक हैचेट से उसे दरवाजे को मारता है, मगर उसे यह नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे विक्टर क्राउली खड़ा था और वह हैचेट विक्टर क्राउली के सर में जाके लग जाता है और वह उसी वक्त मारा जाता है। इस हादसे से उसके पिता काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं और खुद को उसी घर में बंद कर लेते हैं और उसी डिप्रेशन के कारण कुछ सालों बाद उनके पिता की भी उसी घर में मौत हो जाती है और तब से वह अपने पिता को जंगल में ढूंढ रहा है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वह लोग इस कहानी को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तब शॉन कहता है कि हम लोग उसका घर तो पीछे छोड़ आए हैं, मगर मेरीबेथ कहती है कि वह उसका असली घर नहीं है, उसका असली घर तो यह है। वह कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और तभी उन सभी को एक डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो लोग उस जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां उन लोगों को उसके घर के नजदीक से गुजरना पड़ेगा। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जहां जिम की हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि एलिगेटर के काटने से वह काफी जख्मी हो गया था। वह दोनों उस घर के जैसे ही करीब आता है वैसे ही वह शैतान अपने हाथ में एक हैचेट लिए घर से बाहर निकलता है और उस हैचेट से जिम के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर सैलेन वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वह शैतान उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके मुंह को चीर कर 2 टुकड़े कर देता है और यह देखकर उन सभी की सांसें रुक जाती है। वे सभी वहां से भाग जाते हैं मेरीबेथ को छोड़कर। वह शैतान मेरीबेथ को मारने उसकी तरफ भागता है मगर मेरीबेथ अपने गन से उसे शूट कर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वे सभी लोग एक जगह मिल जाते हैं और दूसरी तरफ डग भागते हुए उन सभी से अलग होकर रास्ता भटक जाता है और वह भागते हुए सीधा विक्टर क्राउली से जा टकराता है। वह शैतान डग को पकड़ लेता है और उसके सर को मरोड़कर उसे भी मार देता है। वे सभी लोग जंगल में भागते हुए फिर से उसी घर के सामने आ जाते हैं और तब मेरीबेथ और बेन विक्टर क्राउली के घर के अंदर जाते हैं ताकि उसको मारने के लिए कुछ हथियार उसके घर से मिल सके। वह दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो मेरीबेथ अपने पिता और भाई की लाश को देखती है। वह उन दोनों की लाश को देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ बाहर उन लोगों को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती है। जब मार्क चेक करता है तो वहाँ जंगली जानवर का एक छोटा बच्चा होता है जिसे देखकर वो लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं। मगर तभी विक्टर क्राउली पीछे से आकर जेना को पकड़ लेता है और वेलसेटर मशीन को उसके मुंह के ऊपर चला देता है। यह देखकर मेरीबेथ को काफी गुस्सा आ जाता है और वह एक शॉवेल से मारकर नीचे गिरा देती है और तब बेन मेरीबेथ को वहां से खींचकर ले जाता है। मगर मौका देखकर शॉन विक्टर क्राउली को उस शॉवेल से मारने की कोशिश करता है मगर वह शैतान उसे ही बहुत बेरहमी से मार देता है। और उधर जेना, उसमें अभी थोड़ी जान बाकी थी मगर वह शैतान उसे भी मौत के घाट उतार देता है। वह सभी लोग समझ चुके थे कि वो लोग उस जंगल से बचकर बाहर नहीं जा सकते। तब वो लोग विक्टर क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। तब बेन कहता है कि वो उसके घर के अंदर फ्यूल का कंटेनर देखा था, वो लोग उस फ्यूल की मदद से उसे जलाकर मार सकता है। और फिर वे सभी लोग विक्टर क्राउली के घर की तरफ निकल जाते हैं। मार्क और मेरीबेथ विक्टर क्राउली का ध्यान भटकाने के लिए वहीं वो लोग घर के बाहर खड़े थे और बेन घर के अंदर फ्यूल ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ मिस्टी बाहर पहरा दे रही थी। बेन को कंटेनर फ्यूल मिल जाता है और तभी बेन के ऊपर मिस्टी का सर आकर गिरता है और उसके सामने विक्टर क्राउली खड़ा होता है। वह बेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है मगर सही समय पर मेरीबेथ आकर विक्टर के पीछे से हमला कर देती है। मौका पाकर बेन उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा देता है और वह उसी आग में बुरी तरह से जलने लगता है और फिर अचानक से ही वहाँ बारिश होने लगती जिससे वो आग बुझ जाती है। यह देखकर वे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में भागते हुए वो लोग एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। वह लोग सोच रहे थे कि शायद वो लोग बच जाएंगे मगर तभी वहाँ विक्टर क्राउली आ जाता है जो पहले से और भी भयानक हो गया था। वह लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं मगर विक्टर बेन के फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसके बॉडी पार्ट्स को अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक देता है। बेन के फ्रेंड को बहुत ही दर्दनाक मौत मारता है मगर बेन कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद मेरीबेथ बेन को लेकर वहाँ से भागती है और तब विक्टर कब्रिस्तान के गेट का एक रॉड निकाल कर उसकी तरफ फेंकता है जो सीधा आकर बेन के पैर में घुस जाता है और यह देखकर विक्टर क्राउली उसकी तरफ तेजी से भागते हुए आता है मगर बेन उस रॉड को निकालता नहीं है बल्कि उस रॉड को विक्टर की तरफ मोड़ देता है जो सीधा विक्टर के अंदर घुस जाता है और फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए उन दोनों को एक बोट दिखाई देता है जो मेरीबेथ के पिता का था। वह दोनों उस बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं मगर तभी विक्टर मेरीबेथ को पानी के अंदर खींच लेता है मगर खुद को वह किसी तरह से बचा लेती है और पानी के अंदर बेन का हाथ दिखाई देता है। वो उस हाथ को पकड़कर पानी के ऊपर आती है। तब वह देखती है कि विक्टर बेन के हाथ को काटकर अपने हाथ में पकड़ रखा और यह देखकर मेरीबेथ चिल्लाने लगती है और विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और मेरीबेथ के चीख से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में।